कैसे काम कर रही हो तुम? कपड़े उल्टे करके डालो वरना सारे कपड़ों का रंग उड़ जाएगा। दीदी मुझे कपड़े डालने तो दो, अभी तो मैंने बाल्टी से कपड़े निकाले ही हैं। मैं उल्टे करके ही कपड़े डालती हूँ, मुझे भी पता है कपड़े कैसे डाले जाते हैं। हाँ जानती हूँ मैं, तुम हर काम में बहुत तेज हो। मैं तो बस तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि छत पर आई हो कपड़े डालने के लिए, वो छत की सफाई भी कर देना। देखो छत कितनी गंदी हो रही है। इतना बोलकर नेहा अपनी देवरानी को घूरते हुए नीचे जाती है और तभी उनकी एक पड़ोसन शोभा कविता से कहती है, बहू तुम्हारी जेठानी कामों में तुम्हें मदद करवाती है या नहीं, या सिर्फ तुम्हें परेशान करती है? ऐसा नहीं है आंटी जी, दीदी हर काम में मेरी मदद करवाती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। कविता बात करते हुए कपड़े तार पर डालकर छत की सफाई करती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात नाइट ड्रेस में बेड पर बैठे हुए। क्या हुआ कविता, तुमने सिर को चुन्नी से क्यों बांधा हुआ है? तबीयत तो ठीक है? सर दर्द से फटा जा रहा है और ये सब तुम्हारी भाभी की वजह से हो रहा है। 24 घंटे मुझ पर नजर रखती हैं, ये नहीं कि काम में मदद करवा दे। अच्छा तो ये बात है। जब कविता अपने पति से कमरे में बात कर रही होती है तो उस वक्त भी नेहा नाइट ड्रेस में उसके कमरे के बाहर दरवाजे के छेड़ से झांक रही होती है। सब लोग इसकी कितनी तारीफ कर रहे थे और इसे देखो मेरी बुराई कर रही है। इससे तो काफी अच्छी थी मेरी बहन, पर इन लोगों को तो ये चुड़ैल पसंद आई। बहू तुम छोटी बहू के कमरे के बाहर क्या कर रही हो? वो पापा जी। अगर बहू को पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अब झांकना बंद करो और अपने कमरे में जाओ। तुम्हारी बहन को इस घर की बहू नहीं बनाया, बस इसीलिए तुम इस हर वक्त छोटी बहू पर नजर रखती हो ना। तुम्हारी सास बता रही थी मुझे, अपनी हरकत सुधार लो, इससे पहले कि मैं कोई कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊं। अपने ससुर की डांट खाकर नेहा अपने कमरे में जाती है। पानी लाने में इतना समय लगता है? हाँ, और पानी भी नहीं लेकर आई, अब मुझे ही लाना पड़ेगा। मुझसे बात मत करो, पति होकर भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया। अगर मेरी बहन मेरी देवरानी बनती तो कितना अच्छा होता। मेरी वो देवरानी देवर जी से ही मेरी बुराई कर रही थी। एक नंबर की चुड़ैल औरत है। अपने पति से लड़कर नेहा मुंह बनाकर सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर वक्त जब नेहा कविता पर नजर रखती है तो बेचारी कविता अपनी जेठानी से परेशान होने लगती है। ऐसे ही एक दिन कविता झाड़ू लगा रही होती है तो नेहा उसके साथ साथ चलती है। अरे क्या कर रही हो? सोफे के नीचे से तो तुमने झाड़ू लिया ही नहीं, अच्छे से झाड़ू लगाओ, देखो उधर धूल जमी है। दीदी सच सच बताना, आप मुझ पर नजर रखती है ना? मैं क्यों तुम पर नजर रखूंगी? भाभी क्या आप हर वक्त घर के कामों में लगी रहती हो? मेरे साथ चलो मेरे कमरे में। काजल अपनी भाभी का हाथ खींचकर उसे अपने कमरे में ले जाती है। अब नेहा भी अपनी देवरानी का पीछा करती है और कमरे के बाहर खड़ी होकर दीवार में कान लगाकर सुनती है। हो ना हो दोनों मेरी ही बुराई कर रहे होंगे, पर बात क्या कर रहे हैं कुछ सुना ही नहीं दे रहा। जब नेहा दीवार में कान लगाकर सुन रही होती है तो कविता कमरे से बाहर आती है और अपनी जेठानी को ऐसे देखकर बोलती है, दीदी आज तो मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ा है, अब क्या